मदर टेरेसा, आराम से, थोड़ा धैर्य रखें। अब मैं एक ऐसा आवरण उठाने जा रहा हूं जिसे एक लंबे समय से आपकी आंखों पर डाला गया था। क्राइस्ट के नाम पर वह रोगियों का शारीरिक शोषण करती थी। मदर टेरेसा को गरीबी और दुर्गति से प्रेम था और वह इसकी तुलना क्रॉस पर जीसस के उत्पीड़न से करती थी। इतना ही नहीं, वह इसे दूर देती थी और जब रोगी तड़पते तो उन्हें बताती थी कि वे जीसस के करीब हो रहे हैं और प्रभु ऐसा ही चाहते हैं। उसके छावनियों और अस्पतालों में आने वाले कई चिकित्सकों और औषध से जुड़े व्यवसायियों के कई पत्र हैं। चिकित्सकीय सेवा ऐसे स्वयंसेवियों द्वारा चलाई जाती थी जिनका कोई चिकित्सकीय प्रशिक्षण नहीं हुआ था। स्वच्छता अवमानक थी। कुंद होने तक सुई का बारंबार उपयोग किया जाता था। दर्द निवारण का कोई प्रबंध नहीं था और कर्मचारी यह भी पता नहीं कर पाते थे कि कौन सा रोगी मृत्यु के करीब है और किसका रोग ठीक हो सकता है। चिकित्सकीय सेवा तो दूर की बात है, बीमार लोगों के प्रति सम्मान भी नहीं था। उसके कोलकाता के एक घर में गुप्त रूप से जाने वाले एक संवाददाता ने वहां की परिस्थितियों का वर्णन करते हुए घटिया कहा, जहां की दीवारों पर उनकी मदर के चित्र छोड़कर कुछ नहीं था और जहां के सेवक दिन भर बिस्तरों से बंधे होने के बाद खुद को गंदा कर चुके बच्चों पर हंसते थे। इन श्वेत वस्त्रधारी ननों की तथाकथित सेवा में कोई मर्यादा नहीं थी। उसका विश्वास था कि महिलाओं का उनके शरीर पर अधिकार नहीं होता। मदर टेरेसा तलाक विरोधी नियमों की घोर समर्थक थीं और इस कारण उसने तलाक के कानूनों की निंदा करते हुए पूरे विश्व में उड्डयन भरी। महिलाओं के शरीर पर उसकी कट्टर सोच तब स्पष्ट हो गई जब उसने गर्भपात को प्रेम और शांति का सबसे बद्धा विनाशक घोषित कर दिया और इस भाषण के बाद उसकी खड्डे होकर सराहना की गई। वह गर्भ निरोधकों और तलाक के नियमों की बद्धी निंदक थी और उसने अपना अधिकांश जीवन विभिन्न देशों में महिलाओं के अधिकारों के विरुद्ध बोलते हुए बिताया। यहां यह जानना बहुत रोचक है कि एक तरफ जहां उसने तलाक का हर संभव विरोध किया और इसे प्रेम और शांति का विनाशक कहा, वहीं जब उसके समृद्ध मित्रों जैसे राजकुमारी डायना की बात आई तो ये सभी मान्यताएं उपेक्षित हो गईं। हालांकि वह दावा करती थी कि ये मुद्दे उनके शत्रु हैं जिनकी वह तथाकथित सहायता करने या मतांतरित करने का प्रयास कर रही थी, किंतु जब ये मुद्दे उसके समृद्ध सफेद मित्रों जैसे राजकुमारी डायना से जुड़े होते तो वह आसानी से इनके विरुद्ध हो जाती थी। उसने राजकुमार चार्ल्स से तलाक के बाद डायना को अपना सार्वजनिक समर्थन दिया था। उसका मुख्य लक्ष्य था लोगों को ईसाईयत में मतांतरित करना। कई लेख बताते हैं कि कैसे उसने और उसकी साथी सफेद ननों ने लोगों का भावनात्मक दोहन कर और उनकी संस्कृति और परंपरा को असभ्य बताकर बपतिस्मा करने का प्रयास किया। लोगों की मृत्युशैया पर भी यह उनका बपतिस्मा किया जाता था। उसके चहुओर जब लोगों को ईसाईयत में समाया जाता था तो इस काम में बंगाल के सांस्कृतिक और बौद्धिक जीवन की पूर्ण अवहेलना की जाती थी। वह नाम मात्र की बंगाली बोलती थी और उसे लोगों के बारे में कुछ पता नहीं था। उसके ये संदिग्ध कार्य स्पष्ट हो जाते हैं जब आपको भान होता है कि उसके सबसे बड़े निंदक उसी स्थान से हैं जहां उसने वर्षों तक काम किया, बंगाल। वह बंगाली मंचों में अनुपस्थित होती है और जो बंगाली उसके सच्ची प्रकृति को जानते हैं उनमें उसके कारण एक व्यग्रता दिखती है। उसने अपना पूरा जीवन चर्च के लिए पैसे जुटाते हुए बिताया। सफेद वस्त्रों में सज्जित मदर टेरेसा के पूरे विश्व में समृद्ध और शक्तिशाली लोगों से संबंध थे। ऐसे संबंधों के लिए उस समय के विकसित देशों के राष्ट्रीय नेता भी तरसते थे। राजकुमारी डायना, क्लिंटन परिवार, पोप जॉन पॉल द्वितीय, हाइती का डुवालियर शासन जैसे वैश्विक नेताओं के साथ उसे आसानी से देखा जाता था। ऐसे कई फोटोग्राफ भी मौजूद हैं। रोगियों के ठीक करने के नाम पर 100 विभिन्न देशों में 517 मिशन से जुड़े अस्पताल चलाने के लिए मिलने वाली अकूत धनराशि इन संबंधों का ही परिणाम थी। उन रोगियों में किसी ने कभी भी चर्च के इस धन को नहीं जाना। उनकी देखभाल के तरीके घटिया थे। वे बेतरतीब रहते थे और दर्द से कराहते हुए मरते थे।
और इन सबसे खराब यह था कि दर्द से कराहते रोगियों को मदर टेरेसा कहती कि उन्हें जीसस का चुंबन मिल रहा है। किंतु अपनी मृत्युशैया पर मदर टेरेसा को उपलब्ध चिकित्सा में सर्वश्रेष्ठ अपनाने में कोई परेशानी नहीं हुई। वह चर्च और व्हाइट सुप्रेमेसी के पोस्टरों की महिला थी। मदर टेरेसा को आशा के चिन्ह की तरह दर्शाया गया, गरीब भूरे लोगों के लिए एक सफेद उद्धारक। ओटावा विश्वविद्यालय की एक 2013 की स्टडी ने मदर टेरेसा से जुड़े परोपकारिता और त्यागशीलता के मिथक को दूर करते हुए कहा कि उसकी प्रतिष्ठित छवि सत्य के सामने नहीं टिकती है, और यह छवि बीमार कैथोलिक चर्च के एक बलवान मीडिया अभियान का परिणाम है। पिछले 4 दशकों से चर्च विभिन्न मीडिया अभियानों के द्वारा उसकी विरासत को बढ़ाने का भरपूर प्रयास कर रहा है। आज भी विदेशी तीसरी दुनिया के देशों में मौजूद अधिकतर ईसाई प्रचारक लोगों को ईसाई बनाने के लिए, या कहें कि चर्च की 21वीं सदी का उपनिवेश खड़ा करने के लिए उसके नाम का प्रयोग करते हैं। बहुत संभव है कि यह उत्तर दबा दिया जाए। अब यह किसी तरह हिंदू विरोधी नहीं है और ईसाई मिशनरियों की सच्चाई दिखाने का प्रयास करता है, जिसका आधार इस ढोंगी महिला ने रखा था।